Hello guys, welcome to another session of नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा। आई एम वेलकम टू यू। कोई भी मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो मैं आपको ये बता दूं, मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं जो कि नाड़ी वैदिक लाल किताब हर एस्ट्रोलॉजी को मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा है। बहुत ही ज़्यादा साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए। और मैं एक चीज़ दावे से ज़रूर करता हूँ कि मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो 99% हैं। 1% फिर भी मैं कह देता हूँ छोड़ सकते हैं। उतना तो भगवान को भी नहीं मालूम होता, डॉक्टर को भी नहीं मालूम होता। डॉक्टर भी अगर कोई बीमारी के बारे में आप जाते हो डॉक्टर के पास तो वो भी 100% श्योर नहीं होते। वो भी बाहर साइन करवा लेते हैं फॉर्म आपसे कि आपकी जिम्मेवारी है। अगर मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ, चाहे वो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, चाहे वो मैं टेनाइटिस का कर रहा हूँ, चाहे मैं लिकोडर्मा का कर रहा हूँ, चाहे मैं वो किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो एक डॉक्टर हैं, उनको मेडिसिन मालूम है, उनको 20 साल 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको मेडिसिन दे देंगे। हम इतना दावा कर सकते हैं कि आपकी जो बीमारी है वो क्यों हुई है उसको ढूंढने में ज़रूर मदद कर देंगे। उसका रीजंस तो डॉक्टर के पास भी नहीं है। मेडिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से मेडिकल साइंस आई है कई बीमारियां कब हुई हैं, पर उनके पास स्टीरॉइड्स है देने के लिए। कितनी मात्रा में देना है, वो कितना कैलकुलेशन है, वो डॉक्टर की कला है। सर्जरीज करते हैं, बहुत महान आदमी हैं, हमें दिल से सल्यूट करता हूँ मैं उन लोगों को। उन्होंने हमारे को नवा जीवन दिया है, परंतु टेक्निकली उनको भी नहीं मालूम कि ये बीमारी क्यों आती है। कभी भी आप डॉक्टर से पूछो कि सर मेरे को लिकोडर्मा क्यों हुआ, मुझे टेनाइटिस क्यों हुआ, मुझे कैंसर क्यों हुआ, मुझे पेट का रोग क्यों है, मुझे आंखों का रोग क्यों है, मुझे नींद क्यों नहीं आती, दे विल नेवर गिव यू आंसर। वो कहेंगे सर डिप्रेशन है, पेट खराब है तो उससे सारी बीमारियां होती हैं, माइंड खराब है तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और लिकोडर्मा है, विटिलिगो, फुलवेरी, जिसका आज टॉपिक भी मेरा वही है, तो उसके बारे में भी उन्होंने एक ही मेडिसिन देनी है, वो है स्टीरॉइड्स। नबीतुलिट स्टीरॉइड्स देते हैं, चाहे वो क्रीम्स हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्जिमा, वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा जिसमें स्किन फट जाती है, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आज मेरा टॉपिक ही स्किन डिजीज़ है, लिकोडर्मा है। तो लिकोडर्मा के बारे में जानेंगे, उसके कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, मून है, वीनस है, बुध है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। परंतु लिकोडर्मा केवल और केवल प्लैनेट्स को शांत करके ही दवाई लगेगी, उसको ही ठीक करके टेक्निकली आप आ सकते हो। मैं उसके रीजंस भी दूंगा, और कितने सारे पेशेंट मेरे पास जुड़े हुए हैं लिकोडर्मा के, उनके बारे में भी बताऊंगा किसको कितना फ़र्क पड़ा। फुलवेरी जिसे बोलते हैं उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। या कोई भी स्किन डिजीज़ वो क्यों होती है उसको मैं अलग से डिटेल्स निकालूंगा। पर स्किन डिजीज़ जो मेन प्लैनेट्स हैं वो हैं बुध, केतु, वीनस और सैटर्न, राहु, ये सारे प्लैनेट्स हैं। 6th हाउस है और सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा रीजंस हैं डिजीज़ होने के। क्योंकि आपके 2 भाई या 2 बहनें या भाई बहन घर में पैदा होते हैं, एक को डिजीज़ होती है दूसरे को डिजीज़ नहीं होती, तो उसका आंसर डॉक्टर के पास भी नहीं है कि उसको डिजीज़ क्यों है और आपके भाई को क्यों नहीं है और आपको क्यों है। तो इस चीज़ का आंसर ढूंढते 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 आप हज़ारों डॉक्टर्स चेंज कर लेते हो, या डॉक्टर्स भी दुखी हो जाते हैं। जब वो प्लैनेट की दशा आती है ना, तो वो प्लैनेट जो सा है कोई मेडिसिन नहीं लगने देता, कोई इलाज आपके काम नहीं आता, आप दुखी हो जाते हो, इवन सुसाइडल थॉट्स तक आ जाते हैं दिमाग में। तो आज उसका आंसर और आज उसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा। अगर आप वाकई में दुखी हो और चाहते हो कि भी इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो नीचे लिखे नंबरों पर मुझसे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। मैं पहले आपका विश्लेषण करूँगा, डेप्थ में देखेंगे कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर कई सालों की परसा है, अगर राहु की दशा चली है तो भाई 18 साल, बुध की चली है तो 19 साल, शुक्र की चली है तो 20 साल, सैटर्न की चली है तो 18 साल। तो ये सारी प्रॉब्लम है। दशा में है वो अंतर दशा में है या प्रत्यंतर दशा में है या सूक्ष्म दशा में है, वो थोड़ी देर के लिए है, लंबा है या कितने पीरियड के लिए है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी बताया जाता है। और अगर हमारे को पता चल जाता है कि ये बहुत लंबा है, इसमें ना तो दवाई काम करेगी ना ही ट्रीटमेंट काम करेगा, जो कि स्टोन्स का ट्रीटमेंट है, जिससे मैंने बहुत लोगों की स्किन को वाइट से, मैंने स्किन का कलर आ गया, वाइट की जो स्किन थी उसका बहुत अच्छा रंग आ गया। और जो विटिलिगो है, एक्जिमा है, स्किन की इचेस हैं, पेनफुल रैशेस पड़ जाते हैं, लाल या लाल हो जाता है पूरा चेहरा, वो भी ठीक होते हुए देखा है अपने, मैंने करे हैं ठीक हो। तो तभी मैंने आपको एक रिक्वेस्ट करी कि नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और एंड तक ये वीडियो देखिए। कारण मैं बताऊंगा, पूरे YouTube चैनल पे किसी ने भी आज तक इस बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। ये मेरा ही चैनल है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। वो अलग बात है कि चैनल को वायरल नहीं हुआ, वो मेरी किस्मत है।
3 और 11 हाउस जोन से होते हैं वो इंसान को वायरल करते हैं, चाहे वो डिजर्व करता है या नहीं करता है। यूट्यूब में हजारों चैनल्स हैं जो डिजर्व नहीं करते पर वो वायरल हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, वो उसकी किस्मत है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे भी मालूम है 311 से नेम फेम मिलता है, 311 अगर ना हो तो मीडिया का साथ नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और एंड तक देखिए रीजंस क्या है ल्यूकोडर्मा, जिसे कि विटिलिगो भी बोलते हैं, और फुलबेरी, और इसका 100% मैं इस ट्रीटमेंट आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो ये स्किन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। फुलबेरी, ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो एक ही बात होती है, इसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं और ये कान, ईयर्स, जो आपकी आँखें हैं उसमें यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ वाइट पैचेस आ जाते हैं यहाँ पे। फिर वो बॉडी में भी कहीं पे भी आ सकते हैं, फेस पे, हाथ पे, ये जो हाथ है यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो वाइट पैचेस वो क्यों होते हैं, रीजंस क्या है, और विद 100% गारंटी ल्यूकोडर्मा इन्वॉल्व्स विच प्लैनेट्स? मून है, सैटर्न है, मरकरी है, वीनस, सन, जुपिटर, और 6th हाउस जोन सा ये इन्वॉल्व होता है। 6, 8, 12 जोन सा होता है, वो वैसे भी बीमारी का है घर। ये जो हाउसेज होते हैं ना, हाउसेज हैं, ये हाउसेज होते हैं। और केतु भी बहुत ज़्यादा, और बुध, मेन प्लेनेट, ये 2 हैं जिसकी वजह से ल्यूकोडर्मा होता है। अब ये ल्यूकोडर्मा होता है, ये आँखों से स्टार्ट होता है, आँखों में वाइट आ जाएंगे पैचेस, और फेस पे, हाथ पे, बॉडी के कोई भी पार्ट में, पर आँखों से ज़्यादा स्टार्ट होता है ये। तो ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स आए मेरे पास जिनको मैंने बहुत राहत दी है और उनको राहत मिली भी है। उसमें देखना होता है दशा पीरियड किसकी है देखने, और अब मैं उनकी पोजीशंस बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेनेट की क्या पोजीशन होती है हाउसेज। लग्नेश विद मार्स, राहु और केतु। अगर किसी का लग्नेश यहाँ पे पहला है नंबर, तो उसका लग्नेश हो गया मंगल। अब अगर मंगल, राहु 6th हाउस में है, तो इसको ल्यूकोडर्मा होना, ये इसको ल्यूकोडर्मा हो जाएगा। मार्स, राहु 12th हाउस में है, या मार्स, राहु 8th हाउस में है, ये 6th हो गया, ये 8th हो गया, ये 12th हो गया। तो 6, 8, 12 जो उनसे हाउसेज होते हैं ना, वो अगर लग्नेश के साथ है, पहला वाला जो हम लोग देख रहे हैं, लग्नेश विद मार्स, राहु, केतु, अगर लगन ही मंगल है, मंगल राहु या केतु के साथ है, या केतु के साथ है, इन तीनों घरों में, या और भी अगर घर होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है उसका नक्षत्र कौन सा है, उसका साइन कौन सा है। तो इसी तरीके से पहला वाला जो सा मैंने बताया, वो इस तरीके से आप लोगों को देखना है। फिर मून, राहु इन 1st हाउस, मून राहु अगर 1st हाउस में बैठ गए, मून, सैटर्न, मार्स इन एरीज और स्कॉर्पियो, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर एरीज मतलब मेष राशि है, अब ये मेष राशि यहाँ पे, ये हमने लगन कराया यहाँ पे, अगर यहाँ पे 8 नंबर है तो ये वृश्चिक राशि है। अगर यहाँ पे मून, सैटर्न, मार्स बैठ गए, केतु, राहु किसी के साथ भी, तो ये जो सा 8, 9, 10, 11, 12 और 1 नंबर यहाँ, ये मेष राशि होगी और ये वृश्चिक राशि होगी। ये लगन इसका वृश्चिक लगन हो गया, ये मेष राशि हो गई। तो यहाँ पे अगर ये वाली सारी चीज़ें बैठती हैं तो ये ल्यूकोडर्मा होता है। लग्नेश विद मरकरी, मून, राहु एंड केतु। लग्नेश जोन सा है, अब ये लगन है यहाँ पे, अगर 9 नंबर है तो लग्नेश कौन हुआ? जुपिटर विद राहु केतु, यही 6, 8, 12 में होते हैं। या इनके अंदर नाड़ी की जो कैलकुलेशन होती है उसके अंदर 6, 8, 12 हाउसेज कैलकुलेशन में आते हैं। ये नाड़ी की कैलकुलेशन है जो आप लोगों को करवानी पड़ेगी, और डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से हम लोग देखते हैं। तो लग्नेश में अगर मरकरी है, कोई भी प्लैनेट हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को 4 प्लैनेट्स बताए हैं, मरकरी, सैटर्न, केतु, वीनस और राहु। इनमें अगर 6, 8, 12 की कैलकुलेशन आ रही है नाड़ी के अंदर, तो आप लोगों को ल्यूकोडर्मा होगा, यानी कि फुलबेरी होगी। तो ये सारे मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं आप लोगों को कि इससे फुलबेरी होती है।
ये सारे रीजंस हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये बहुत कम रीजंस हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। हमें 20 साल हो गए हैं, ऐसे कम से कम नहीं तो 40 कॉम्बिनेशंस हैं जिससे हम लोग देखते हैं ल्यूकोडर्मा कैसे हुआ है। पर कुछ मेन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे को ल्यूकोडर्मा क्यों है। और डॉक्टर जब दवाई देता है, मानो अगर मरकरी की दशा चली वो 17 साल की है, सैटर्न की जो वीनस की वो सबसे ज़्यादा होती है 20 साल की है, राहु की 18 साल की है, सैटर्न की मरकरी की 17 साल की है और सैटर्न की 19 साल की है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखना है अगर इनकी दशा चली है या अंतरदशा में आए हैं। वो अंतरदशा में हमेशा 4 साल 3 साल 5 साल के लिए आते हैं, कोई भी दशा पीरियड हो। और दशा में अगर मरकरी आ गया तो मरकरी के अंदर एकदम से आपको चिट्टा कर देगा, बहुत ज़्यादा स्किन का कलर जो सा है वो चला जाएगा। जो पिगामेंट्स हैं जो हमारे कलर देते हैं हमारे को, स्किन के जो सेल्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं, मरकरी उनको ख़त्म कर देता है। सैटर्न, केतु, वीनस, राहु अगर ये इफ्लिक्टेड है या ये कॉम्बिनेशंस हैं तो इसमें ये इसको ख़त्म कर देंगे पिगामेंट को जो हमारे को कलर देते हैं स्किन को, और हमारा कलर जो सा है वाइट में तब्दील हो जाएगा। आँखों से शुरू होता है ये, फिर यहाँ हाथों में और बॉडी में कहीं पे भी वाइट कलर आप देखें पैचेस हैं तो समझ लो कि आप लोगों को इमीडिएटली डॉक्टर की और एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ गई। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे को ल्यूकोडर्मा हुआ क्यों है। और एक बारी एस्ट्रोलॉजर के पास और डॉक्टर के पास तो हर कोई भागता ही है, पर डॉक्टर्स कंट्रोल नहीं कर पाते। डॉक्टर्स का भी ये आंसर है कि मैंने इसको वही मेडिसिन उसको दी थी, उसको तो हो गया ठीक, क्योंकि उसकी दशा पीरियड छोटी थी, वो ठीक हो गया, स्टार्ट होने से पहले ही ठीक हो गया। क्योंकि 6, 8, 12 जो है कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है, और 6, 8, 12 जो हाउसेज हैं उनमें भी मरकरी राहु ये कॉम्बिनेशंस नहीं है। तो ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको चीज़ को निगलेक्ट करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे, पूरा फेस वाइट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स है जिसके एक थेरेपी है जिससे प्लैनेट शांत होंगे। 6, 8, 12 जो है उसको हम शांत करेंगे जिससे मेडिसिन भी लगेगी, अदरवाइज मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होगा। क्योंकि एक डॉक्टर के पास आप पूछो कि मेरे को ल्यूकोडर्मा क्यों हुआ, उसके पास आंसर नहीं है, वो वियर्ड आंसर्स देगा आपको इस चीज़ के। कभी भी पूछ के देख लेना किसी भी डॉक्टर से, उनके पास मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज तो है, कईयों की ठीक भी हो जाती है क्योंकि वो शुरुआती दौर पे है, छोटा ग्रह आया। ऐसी युवराज है, क्रिकेट प्लेयर है, उसका कैंसर है, कैंसर ठीक हो गया, उसका कई कैंसर से मर जाते हैं। और भी बड़े एक्टर्स हैं जो मर गए, इरफान खान है वो मर गया क्योंकि उसकी जो दशा पीरियड आई थी इमीडिएटली उस पर इफेक्ट किया। अच्छा वाला हंसता खलता इंसान को कैंसर हो गया, ना वो सिगरेट पीता ना वो कोई और चीज़ पीता, पर फिर भी प्लैनेट्स का असर होता है। कई लोग सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, उनको हार्ट अटैक नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता, पर कई लोग 40 की उम्र में ही निकल जाते हैं सिगरेट पी पी के, या और भी कोई रीजंस होते हैं। तो वो दशा पीरियड होती है उनकी, खराब होती है दशा पीरियड, और उसकी वजह से ये रीजंस बनते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आइए, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आप लोगों को इसका हल दूंगा। आपकी अच्छी तरीके से हम लोग जांच पड़ताल करेंगे कि कितने साल का है, कितना टाइम आपको ये तंग करने वाला है। और अगर आपका वो टाइम पीरियड निकल गया तो भाई मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। अगर आपकी दशा पीरियड स्टार्ट ही हुई है, अगर आपको थोड़ा सा भी वाइट पैचेस कहीं आते हैं तो इमीडिएटली आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएं और डॉक्टर के पास भी जाएं। अगर आपसे डॉक्टर, मेरे पास वो लोग आते हैं जिनसे डॉक्टर से वो इलाज करवा रहे हैं पर उनसे असर नहीं हो रहा, पर मेरे पास आए, मैंने देखा दशा अभी स्टार्ट ही हुई है और उनके वो वाइट पैचेस नहीं गए मेडिसिन से, जो कि डॉक्टर दावा कर रहा था कि इसमें ये 6 महीने 8 महीने साल के अंदर चले जाएंगे, पर वो नहीं गए, तो एस्ट्रोलॉजर के पास आप आइए, एक बारी जरूर चेक करवाइए कि ये मेरे को क्यों हुआ। ऐसी एक्जिमा है, स्किन की सारी बीमारियां हैं जिनके कॉम्बिनेशंस है, इचेस है, रेडनेस है, एक्जिमा है, वेट और ड्राई एक्जिमा है। एक्जिमा के भी बहुत सारे कारण होते हैं कि वो ये सारी बीमारी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स की वजह से होती हैं। ये सारी देन हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स के, जितनी भी बीमारियां हैं हमारे शरीर में वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स की वजह से है। और अगर हम इसको देखा जाए तो कि कर्मों का फल है जो हमें भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण भागवत गीता में भी लिखा है कि जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा। जो आपकी कुंडली बनती है, जिसकी प्लैनेट्स की जो भी पोजीशन बनती है, जो भी कॉम्बिनेशंस आते हैं, ये कर्मों का फल है हमारे। तो इसे ठीक करना है इसी जन्म में। अगले जन्म में किसने देखा क्या हो रहा है कि इस जन्म में आप कर्म करो, इसी जन्म में आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो सैटर्न भी आपका साथ देगा, जस्टिस का देवता है वो। राहु उससे भी ज्यादा बुरा है, खतरनाक है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बीमारी, कभी एकदम गरीबी, कभी राजा बना देता है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कंट्रोल करना है।
सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं हमारे देश में। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन अवर कंट्री। और भगवान ने अगर प्रॉब्लम दी है तो उसका सोल्यूशन भी साथ में ही दिया हुआ है, ढूंढना है हमने बस उसको। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ल्यूकोडर्मा के ऊपर बनाया, सारी स्किन डिजीजेज के कॉम्बिनेशन इसी तरीके हैं। आपको कोई भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात कीजिए, मैं उस चीज़ को ढूंढ के आप लोगों को बताऊंगा। और उसका सही इलाज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स है, वो केवल हेल्थ के नहीं है, आपके वेल्थ के, हेल्थ के, इनकम, करियर, मैरिज। जिस कईयों की मैरिज नहीं होती ल्यूकोडर्मा करके, उसकी भी, कईयों की भी मैरिज हो भी गई है, मैंने भी करवाई है। कि कईयों को ल्यूकोडर्मा था, मैंने उनकी मैरिज करवाई है और उनके भाग्य में था वो, और वो क्रिएट करना पड़ा, 7th हाउस को ठीक करना पड़ा हमारे को। ऐसी कुंडली को आप ठीक करेंगे टेक्निकली तो मेडिकली भी आपको राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।